अब दिख रहा है। कल कहाँ तक हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम में, बताओ। सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या चीज? सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर करे थे। ली चार्टलेस प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया था ना पूरा। तीनों केस बता दिए थे उसमें। यस सर, पॉजिटिव डेल्टा एन जी, नेगेटिव और इक्वल टू 0 तीनों हो गया था। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का इफेक्ट जो होता है, जो प्रेशर का इफेक्ट है ना, उसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो एट द सेम टाइम वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो जो प्रेशर वाला इफेक्ट था ना, उसी को जस्ट अगर उल्टा कर दोगे तो वही वॉल्यूम वाला इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी तुमको वही अलग अलग 3 केस करके लेना होगा हमको। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रेशर का ऑलरेडी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, तो वॉल्यूम का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा है, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना। प्रेशर डिक्रीजेस। तो प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर, ये ना। यस सर। तो रिएक्शन अगर ट्राई टू इंक्रीज प्रेशर, तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएगा। यस सर। और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हो। तो प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये तो जो प्रेशर का इफेक्ट था वॉल्यूम में जस्ट उसका उल्टा। यहाँ भी 3 केसेस आएंगे ही, जैसे प्रेशर में 3 केसेस आया था उसी तरह यहाँ भी 3 केसेस बनेंगे। पहला केस ले रहे हैं, केस 1, जिसमें कि डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट केस डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो डेल्टा एन जी इक्वल टू नेगेटिव है। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है, वॉल्यूम को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, बताओ, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बताओ जल्दी से अब। डेल्टा एन जी नेगेटिव है और वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। सर बैकवर्ड। बैकवर्ड, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के टर्म में सोचो, प्रेशर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, और प्रेशर बढ़ाने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां मोल्स ज्यादा हैं। तो अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो मोल्स ज्यादा कहाँ मिलेगा, रिएक्टेंट के साइड मिलेगा। तो इसलिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, केस 2 इसी तरह, वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो वो हम उतना नहीं कर रहे हैं, वो समझ जाओगे खुद ही। केस 2 ले रहे हैं, डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसमें अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, बताओ इसमें क्या होगा। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है ना सबको कैसे जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा। और केस 3 क्या है, डेल्टा एन जी 0 है, तो डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो इस केस में, इस केस में क्या होगा, डेल्टा एन जी अगर 0 है तो बताओ। बोलो, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट होगा क्या।
वॉल्यूम चेंज का? नहीं सर, सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, तो नो इफेक्ट होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ये इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपोजिशन डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये 3 केसेस होगा। केस 1 डेल्टा एन जी नेगेटिव, केस 2 डेल्टा एन जी पॉजिटिव, केस 3 डेल्टा एन जी 0। ठीक है, ठीक है। हेलो, क्लियर है सबको? बोलो। यस हेलो, 1 मिनट रुकना तो। हेलो, हेलो। हाँ, बोल रहे हैं, मैंने डिटेल्स मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हो गया ना? ये लिख लियो सब लोग, बोलो यस जल्दी। सर। चलो, तो ये अगर हो गया तो ये इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम था। ठीक है, तो हम लोग 3 इफेक्ट देख चुके हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट जो चीज इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये बताए भी थे तुम लोग को कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअली एक रिलेशन होता है जिसको वान हॉफ इक्वेशन बोलते हैं, उससे ये रिलेटेड होता है। तो जैसे लॉग यहाँ पे है, जैसे लॉग के टू अपॉन के 1। ठीक है, ये के 2 है सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और के 1 है फर्स्ट, इज इक्वल टू ये डेल्टा एच नॉट चेंज इन एंथैल्पी होता है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, 2.303 आर। ठीक है, आर है गैस कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, डेल्टा एच नॉट, ये एच जो है ना चेंज इन एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी एक टर्म होता है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे डिटेल में। तो ये चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो और नॉट लगा हुआ है ऊपर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है वो। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 एटीएम। तो ये डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर, और इधर है 1/T1 - 1/T2। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो लेना है तुमको केल्विन में लेना है। ठीक है, तो 1/T1 ये इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K1 है, और T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K2 है। ठीक है, तो ये रिलेशन से ये रिलेटेड होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर इस रिलेशन से रिलेटेड है। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं वान हॉफ्स इक्वेशन। वान हॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दो टाइप के रिएक्शन तुम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। पढ़े हो ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब किस रिएक्शन को बोलते हैं? एक्सोथर्मिक इसमें हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक हीट रिक्वायर होता है। तो ये चेंज इन एंथैल्पी के टर्म में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, तो डेल्टा एच नॉट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एच नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर पॉजिटिव होगा, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, मतलब जिस रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट जो चेंज इन एंथैल्पी है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा डेल्टा एच नॉट अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव, तो ये किसमें होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नॉट लेस देन 0, नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। आया समझ में? चलो, तो यहाँ भी दो केस बनेगा। ठीक है, डेल्टा एच के साइन पे ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो पहला केस ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट केस, इफ डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस केस में होगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? T2 ग्रेटर देन T1। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब T2 ग्रेटर देन T1। तो बताओ, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बताओ तो। बोलो। हेलो हेलो। बढ़ेगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। देखो, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है और T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब 1/T1 जो है ये, और ये -1/T2 है। तो T2 अगर T2 अगर T1 से बड़ा है, मतलब ये वाला वैल्यू जब 1/T2 करोगे तो ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगा और ये वैल्यू लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस भी लोगे तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस होगा। और आगे डेल्टा एच का साइन भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पूरा वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो अगर लॉग का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब लॉग अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि K2 इज ग्रेटर देन K1। बोल सकते हैं ना, क्योंकि लॉग का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि K2 इज ग्रेटर देन K1, तभी लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये K2 का वैल्यू जो है K1 से ग्रेटर है, मतलब सेकंड वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब सेकंड टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, वो, तो हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि अगर T2 बढ़ रहा है, T2 अगर ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे किसी भी रिएक्शन का, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब रिएक्शन जो है मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि द रिएक्शन गोज मोर टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड जस्ट इसका उल्टा करेंगे अगर हम लोग, कि टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो K2 का वैल्यू लेस देन K1 होगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। नेक्स्ट सेकंड केस ले रहे हैं हम लोग, इफ डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव। तो डेल्टा एच नॉट नेगेटिव कौन से रिएक्शन में होता है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक में अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ? अगर इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर दिए, मतलब T2 ग्रेटर देन T1, तो इस केस में K2 का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? K2 विल बी लेस देन K1 और ग्रेटर देन K1। K2 will be less than K1. K2 विल बी लेस देन K1। तो K2 अगर K1 से कम हो गया, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए तो K2 K1 से कम हो गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया? रिवर्स डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। Reaction goes in the reverse direction.
ठीक है, समझ में आया बात? तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, रिवर्स डायरेक्शन, एंड यहाँ भी वाइस वर्सा लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लिख लियो, इतना लिख लो जल्दी से। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो, हाँ बोलो। सर सेकंड वाले में T2 ज्यादा होगा या T1? सेकंड वाले में तो लिखे तो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो T2 ग्रेटर देन T1 है। हो गया इतना? लिख लियो तो बोलो जल्दी, आगे बढ़ना। लिख लिए? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो यार। नो सर, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, चलो लिखो जल्दी। हो जाएगा तो बोलना। सर हो गया। चलो, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हो गया। इसमें एक लास्ट और बचा हुआ है सिर्फ, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, वहां पे हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस अगर ऐड कर दें, तो फिर क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे पहला जो है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ inert gas at constant volume on the given equilibrium. Mixture, ये लिख लेना, has no effect on the concentration as well as equilibrium constant. ठीक है, ये चीज समझ में आया कि अगर मान लो कोई भी इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हो तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कांस्टेंट ही है और उस पे अगर हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो इनर्ट गैस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रह गया ना जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इनर्ट गैस किसी से तो रिएक्ट करेगा नहीं।
जो भी स्पीसीज हमारे होंगे वहाँ पे रिएक्शन कंटेनर में, उससे तो रिएक्ट करने वाला है नहीं। तो अगर वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था इक्विलिब्रियम पे, उसका कंसंट्रेशन जितना है इक्विलिब्रियम पे वो उतना ही मेंटेन रह जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ गया ना कंटेनर में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ गया कंटेनर में, तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? वो राइज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो बट द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन कंटेनर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजेस। टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू addition of certain moles of inert gas which increases the overall total moles of gases. तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट, जितना इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगे वो चेंज हो जाएगा। तो वो अगर बढ़ गया तो टोटल प्रेशर भी रिएक्शन कंटेनर का क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन कंटेनर में, मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सेकंड केस ले रहे हैं अगर हम लोग, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पहला तो हम लोग लिए हैं कि इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ inert gas on the equilibrium mixture at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं अब। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करोगे इनर्ट गैस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाता है Increase. इनके। तो इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर। अगर वॉल्यूम चेंज हो गया रिएक्शन कंटेनर का, तब तो फिर इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है। जैसे मान लो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। तो ये तीनों कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग, लेकिन इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ रहा है ना। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर इंक्रीज होगा तो फिर इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम वाला जो इफेक्ट था केस 1 हम लोग लेंगे, तो रिएक्शन का फिर डेल्टा एनजी देखना होगा हमको। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है, तो अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम से डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बताओ, ये ऑलरेडी अभी देखे हम लोग। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? बोलो जल्दी। अभी पीछे देखे थे ये चीज। Backward. अरे अच्छे से सोच लो, क्योंकि ये डिटेल में ये सब बताएं, ये सब में गलती करोगे तब तो फिर हो गया।
क्या फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। केस टू, डेल्टा एन जी नेगेटिव। डेल्टा एन जी नेगेटिव है किसी भी रिएक्शन का, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? बोलो। बोलो जल्दी। बैकवर्ड। तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इस केस में। ठीक है, तो बात समझ में आ गया ना। इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तब तो फिर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। लेकिन अगर इनर्ट गैस को तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल प्रेशर जो है कंटेनर का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर्स था जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो चीज हम लोग ली-चार्टलेस प्रिंसिपल के अंदर पढ़े, देख लो एक बार। इसमें किसी को भी कोई भी कंडीशंस में डाउट है तो बताओ। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मतलब एक दो क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन ही कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, और बाकी अगले दिन कराएंगे। बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लियो सब लोग ना इतना। हेलो हेलो। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ जल्दी से, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम in a 2-liter capacity of the following reaction is CO2 gas plus H2 gas, ये H2O gas plus CO gas। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया है containing 2 mole each of every reactant and 3 moles each of every product after addition of 10 moles of helium. The volume of the container becomes 3 times of initial value. Calculate Kc and Kp of the reaction. जल्दी फटाफट बनाओ, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पढ़ो एक बार और ट्राई करो. हुआ क्या किसी का? हेलो हेलो. हेलो. अरे बना किसी का? बोलो जल्दी. आवाज आ रहा है? हेलो. हेलो.
यस सर। आया आंसर? नो सर। हम्म, बना है किसी से क्या? या बता, अरे बोलो जल्दी यार। हेलो हेलो, बता दें? अरे बता दें। देखो, रिएक्शन लिखो। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का सबसे पहले डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए क्या है? क्या है डेल्टा एनजी? 0. 0। तो 2 - 2 0। अब डेल्टा एनजी अगर 0 है तो वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट होगा क्या इसमें? वॉल्यूम अगर चेंज भी हो रहा है, इनर्ट गैस जैसे ही ऐड की है, 10 मोल हीलियम ऐड किए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है 3 टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू से, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा डेल्टा एनजी अगर 0 है तो? रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ? नहीं होगा. नहीं होगा। तो फिर जब इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट ही नहीं होगा तो फिर क्या सोचना है? तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है सबका कंसंट्रेशन हमको, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो ओरिजिनल दिया हुआ था वही तो लेंगे। एन इनिशियल कितना दिया हुआ था? रिएक्टेंट का सारे का 2 मोल था और प्रोडक्ट का सारे का 3 मोल था। एन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? यही इक्विलिब्रियम पे ही दिया हुआ है इनिशियल, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? तो बाय वॉल्यूम कर दोगे। राम 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 राम। इतना गंदा आज तक नहीं देखे। कुमार सर्वेश, ठीक है। अब कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन क्या करोगे? कंसंट्रेशन इनिशियल क्या हो जाएगा? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है बताओ? 2 liters. 2 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 2 लीटर है, तो क्या हो जाएगा? ये 2/2 करोगे, 1 ये भी mole. 2। तो क्या हो जाएगा? केसी, केसी क्या होगा बताओ? 3/2, 3/2 बाय 2/2/2/2, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 9/4 हो गया केसी, 9/4 हो गया। और डेल्टा एन जी 0 है तो केपी भी निकालना है, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी होता है। डेल्टा एन जी अगर 0 है तो केपी और केसी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इफ डेल्टा एन जी इज 0 तो केपी इक्वल टू केसी हो गया, तो केपी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 9/4 ही हो जाएगा। तो केपी और केसी दोनों इक्वल टू 9/4 है, ठीक है। हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम तो ये क्या बोला जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का सेकंड लाइन पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। जब इनर्ट गैस ऐड किया गया तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना टाइम्स हो गया? बोलो। 3 times. 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर था और
उसका 3 गुना हो गया, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हो गया टोटल? 6 लीटर 6 लीटर हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से अभी डिवाइड करोगे तो ऊपर नीचे तो 6 से ही होगा ना, तो ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे तो दोनों डेल्टा एन जी 0 है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट ही होगा ना, 6 और 6। देख लो। एक मिनट रुको। कितना हो गया यहाँ से? कैसे कैलकुलेट करके बताओ तो। कितना आ रहा है? हेलो, हेलो। 9। 9 आ रहा है एग्जैक्ट। अरे कैलकुलेशन तो कर लो अच्छे से। 9/4 9/4 ही आएगा ना। 3/6 इंटू 3/6 और बाई 2/6 और 2/6। ये कैंसिल आउट करो, 6 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 3 जा 9 और नीचे 4, तो 9/4 ही है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो। हेलो। तो वॉल्यूम चेंज का कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर या नहीं पड़ा? ठीक है। हेलो, हेलो। यस सर चलो, तो केपी और केसी दोनों यहाँ पे सेम होगा क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है ना, तो डेल्टा एन जी 0 है तो केपी और केसी दोनों इक्वल, और ये 9/4 के इक्वल होगा। ठीक है, चलो। चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, सारा टॉपिक्स ये हो गया लीच एटलेस प्रिंसिपल का। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। लीच एटलेस प्रिंसिपल का जितना भी वो कवर किए उसमें कोई डाउट है तो बताओ। कुछ पूछना है उसमें? हेलो, जल्दी बोलो।